नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे पी रेशियो क्या होता है शेयर बाजार में। पी रेशियो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि वो जो पर्टिकुलर शेयर जिसको हम खरीदने जा रहे हैं वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो चलिए देखते हैं पी रेशियो क्या होता है। पी ई रेशियो पी रेशियो जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि पीई मतलब होता है प्राइस और ई का मतलब होता है अर्निंग। प्राइस का मतलब क्या होता है? ये होता है शेयर प्राइस और ये होता है ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। तो पहले इसको समझते हैं कि ईपीएस होता क्या है। ईपीएस होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर। यानी कंपनी का साल में जितना प्रॉफिट हुआ है उसको अगर हम उनका टोटल जितना शेयर है कंपनी का उससे डिवाइड करते हैं तो जो निकल के आएगा वो है ईपीएस। मान के चलते हैं इनका प्रॉफिट है 1,00,000 और इनका टोटल शेयर इनके पास है 5,000 500 शेयर है, सॉरी 500 शेयर। तो ये आपका आएगा 1,000 होगा इसका ईपीएस मतलब साल में पर शेयर में ये कंपनी जो है 1,000 रुपया अर्न किया है। आप बात करेंगे कि पी क्या होता है। चलिए पी को समझते हैं। पी को समझने से पहले पी होता है शेयर प्राइस, ई होता है ईपीएस। मान के चलते कि एग्जाम्पल के दौर मार के चलते ये एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस है 1,000 रुपये और इसका ईपीएस है 100। बी एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस है 2,000 रुपये, इनका भी ईपीएस है 100। तो हम जानते हैं शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग इज इक्वल टू प्राइस अर्निंग रेशियो। अब यहाँ पे ए कंपनी का शेयर प्राइस है 1,000 रुपये, ईपीएस है 100 रुपये, तो इसका पी हो गया 10। बी का 2,000 रुपये शेयर प्राइस है और इसका ईपीएस है 100, तो इसका पी हो गया 20। हम जानते हैं जिस कंपनी का पी कम होता है वो शेयर अंडर वैल्यूड में है। तो हम क्या करते हैं, ए और बी कंपनी में से एक कंपनी का जो पी है वो कम है तो हम इसमें इन्वेस्ट कर देते। इतना अगर आसान होता तो कोई भी इस ए कंपनी में इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा इन्वेस्टर बन जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब क्यों होता नहीं है वो दिखाते हैं हम आपको। लेकिन हर समय पी देख के हम खरीद नहीं सकते, कभी कभी पी हमको धोखा भी दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी एक कंपनी का, मैंने ए कंपनी जो है उसका पी 10, पी कंपनी का पी है 20। आपने सोचा हम इसमें इन्वेस्ट कर देते क्योंकि इसका पी बहुत सस्ता है और बी का प्राइस पी जो है वो बहुत बड़ा है, इसलिए हम बी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये हम लोग कभी कभी गलत भी हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? मान कि ए कंपनी में कोई भी एक रियल एस्टेट कंपनी आ जाता है, कोई भी रियल एस्टेट कंपनी, अब उस साल में इस रियल एस्टेट कंपनी का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि फ्लैट बहुत बेचा, इसलिए इसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और जिसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसका पी भी कम होगा, तो इसीलिए क्या आप उसमें इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन नेक्स्ट ईयर में इसका एक फ्लैट नहीं बिका, इसके लिए क्या होगा, इसका प्रॉफिट भी कम होगा और ए का जो पी है वो बढ़ जाएगा। अब किसी दूसरे कंपनी बी का
पी ज़्यादा है। आप सोचिए इसमें हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर में इसका प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ जाता है। और प्रॉफिट बढ़ने से क्या होता है, पी कम हो जाता है। जैसे कि मान चलिए किसी भी कंपनी का 100 रुपये प्रॉफिट है और उसका ईपीएस है 5, तो पी कितना हुआ, 20। अब वही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, मान के चलते हैं ईपीएस बढ़ गया 10, प्राइस आपका शेयर प्राइस 100 ही रहा। शेयर प्राइस आप जब खरीदे हैं 20 एक बहुत बड़ा पी है, तो इसको देख के आपको लग रहा था कि इस पी में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब भी आप इसमें इन्वेस्ट किए तो क्या हुआ, इसका 100 रुपये इसका शेयर प्राइस था, ईपीएस था 5, तो पी निकल के आया 20, ये रहा ईपीएस 20। नेक्स्ट ईयर में आपका शेयर प्राइस 100 ही रहा, ईपीएस बढ़ गया 10, तो पी हो गया 10। फिर ये आपका सेम रहा, पी ईपीएस बढ़ गया 20, ये हो गया 5। मतलब आप ज़्यादा पी में भी घुसे हैं, लेकिन साल भर इसका प्रॉफिट जो है बढ़ता ही गया है, जिसके वजह से इसका पी भी कम होता जाएगा। इसलिए हर समय पे पी ज़्यादा होने से हम नहीं खरीदेंगे, पी कम होने से ही हमको खरीदना है, ऐसा नहीं है। आपको उसका पिछला जितना भी प्रॉफिट है वो स्टडी करना पड़ेगा, ईयरली इसका ग्रोथ कितना है। अगर ईयरली ग्रोथ इसका 20-25% के ज़्यादा हो जा रहा है तो आप पी ज़्यादा होने से भी चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा भी कंपनी है जिसका पी 10 है, लेकिन ईयर वन ईयर बेसिस पे उसका प्रॉफिट भी 10% से ज़्यादा नहीं हो रहा है, तब इससे आपका बी वाला जो कंपनी है ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो ये पी रहा, और इसको देख के हम ट्रेड बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा, इसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि स्टॉक उस समय में अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कि कैंडल स्टिक को कैसे देखा जाता है, और उसके हिसाब से ही हम ट्रेड ले सकते हैं स्टॉक में। तो पी, इसको वीडियो को बार बार क्लिक करके देखिए, तो पी रेशियो आपको अच्छी तरह के तरीके से याद आ जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।